तीर्थंकर परमात्मा श्री महावीर के मुख कमल से भव्य जीवों के आत्म कल्याण हेतु निमित्त रूप जो शब्दावली प्रकट हुई, उसे श्रवण करते हुए आद्य गुरु गौतम स्वामी जैसे गणधर भगवंतों ने शास्त्र रचना की। शब्द जब सूत्र बनते हैं तब उसे शास्त्र कहा जाता है। शब्द जब सूत्र बनते हैं तब उसे शास्त्र कहा जाता है। और ऐसे शास्त्रों की रचना गणधर भगवंतों ने महा उपकार करके पूरी शिष्य परंपराओं के लिए किया। और वही शिष्य परंपरा में आज हमारे सामने उन उपकारी पुरुषों के उपकार से प्रभु के श्री वचन रूप आगम शास्त्र है। और हम इस आगमों में से श्री सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना का मंगलमय प्रारंभ कर रहे हैं। संति पंच महाभूया इह मेघसी आहिया आया छठ्ठा पूर्णो आहो आया लोगेय सासोए। ભાવાર્થ, આ જગતમાં પાંચ મહાભૂત અને છઠ્ઠો આત્મા છે અને તેઓ કહે છે કે આત્મા અને લોક શાશ્વત અને નિત્ય છે. દુહો તેણ વિણસંતિ ણોય ઉપજય અસમ સવે વિસવહા નિયતિ ભાવમાં ગયા. ભાવાર્થ, સકારણ કે અકારણ બંને પ્રકારે પૂર્વોક્ત છ પદાર્થો નષ્ટ થતા નથી અને અસત અવિદ્યમાન પદાર્થ ક્યારેય ઉત્પન્ન થતા નથી. આ પદાર્થ સર્વથા નિયતિભાવ એટલે કે નિત્યપણાને પ્રાપ્ત છે. कई आत्मा ऐसी भी होती है जिसकी मान्यताएं, जिसकी विचारधाराएं इस प्रकार से होती है कि आत्मा शाश्वत रहता है और आत्म तत्व है, पंच महाभूत भी है, लेकिन यह हमेशा के लिए नित्य रहते हैं। नित्य की व्याख्या होती है कि जैसे है वैसे रहते हैं। लेकिन परमात्मा ने उनकी इस मान्यता को, परमात्मा ने उनकी इस मान्यता को इस प्रकार से बताया कि आत्मा है, पंच महाभूत है, लेकिन कभी भी कोई नित्य के रूप में नहीं है। वह नित्य रूप में भी है और अनित्य रूप में भी है, क्योंकि द्रव्य के रूप में वह नित्य है और अवस्थाओं के रूप में वह अनित्य है। अवस्था के रूप में वह अनित्य है और द्रव्य के रूप में वह नित्य है। किसी भी सब्जेक्ट को अलग अलग दृष्टिकोण से जब तक समझते नहीं है तब हम एकांत आग्रह में आ जाते हैं। वह नित्यवादी थे और नित्यवादी का कहना क्या था? नित्यवादी हमेशा मानते कि वह जैसा है वैसा ही रहता है। भगवान ने कहा कि नित्य है, लेकिन मैटर के रूप में वह नित्य है, लेकिन उसकी अलग अलग अवस्थाएं, सिचुएशन, परिस्थिति, उनके अनुसार वह बदलता भी रहता है। तो भगवान का ज्ञान किस प्रकार से सम्यक था? किसी भी एक दृष्टिकोण को पकड़ के नहीं रखा और अलग अलग दृष्टिकोण से सभी ज्ञान को स्वीकार करते हुए एक का आग्रह नहीं,
अनाग्रह भाव से सबका शिकार कर लिया। दुहो तेन विनश्यन्ति नोय उपजय असम सवे स्वहा भावा। नियति भाव मा गया। भगवान ने कहा कि जो भी भाव है ना वो सिर्फ नित्य ही नहीं है, दोनों भाव में है। नित्य के रूप में भी है और अनित्य के रूप में भी है। और ये बहुत ही समझने जैसा सब्जेक्ट भगवान ने कहा। अनाग्रह भाव, ये सब्जेक्ट को सूत्र कृतांग सूत्र को समझते हुए हमारे अंदर में सत्य को स्वीकार करने की भावना भी होनी चाहिए, लेकिन मेरा ही सत्य, इस आग्रह से मुक्ति भी होनी चाहिए। हां, असत्य का आग्रह भी नहीं और सत्य का सिर्फ एक दृष्टि से आग्रह नहीं, सत्य की अनेक दृष्टियों का शिकार करना। जो नित्यवादी है वो कहते हैं कि नहीं, जो जैसा है वो हमेशा के लिए नित्य रहता है। भगवान ने कहा कि वो मैटर के रूप में नित्य रहता है, लेकिन अवस्था के रूप में अनित्य रहता है। जैसे कि गोल्ड, क्योंकि गोल्ड के रूप में नित्य है, लेकिन गोल्ड में से चेन भी हो सकता है, गोल्ड में से बेंगल भी हो सकती है, गोल्ड में से अंगूठी भी हो सकती है। वही गोल्ड चेन बन जाता है और वापस वही गोल्ड बेंगल्स भी बन जाती है। वही मिट्टी मटका भी बन सकती है और वही मिट्टी वापस में और कोई स्वरूप भी ले सकती है। मिट्टी वही है। तो मिट्टी नित्य है, लेकिन मिट्टी की अवस्था अनित्य है। नित्यवादी कहते नहीं, अवस्था जैसा कुछ नहीं होता, जो जिस अवस्था में जो जैसा है वैसा नित्य रहता है। तो महावीर ने कहा यदि वह नित्य रहता होता तो बालक कभी युवा नहीं होता और युवा कभी वृद्ध नहीं होता। तो मनुष्य कभी प्राणी नहीं बन सकता और प्राणी कभी मनुष्य नहीं बन सकता। प्राणी 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 के रूप में रहता, मनुष्य 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 के रूप में रहता। इसलिए भगवान महावीर ने कहा अस्तित्व का भी स्वीकार करे और अवस्था का भी स्वीकार करे। अस्तित्व का भी स्वीकार करे और अवस्था का भी स्वीकार करे। अस्तित्व होता है नित्य शाश्वत और अवस्था होती है उपन्नीवा विगमेवा, उत्पन्न भी होती है और नाश भी होता है। लेकिन गोल्ड में से जब चेन बनता है तो बिस्किट के रूप में एक जो गोल्ड है उसमें से चेन बन गया, तो बिस्किट का नाश हो गया और चेन का जन्म हो गया। अब चेन का नाश हो गया और उसमें से बेंगल्स बन गई है। तो अवस्था मृत्यु और जन्म पाती है। अवस्थाएं मृत्यु और जन्म पाती है। इसलिए उग्मेवा विग्मेवा ध्रुवैवा, ये तीनों ही शब्द भगवान ने दिए कि द्रव्य है वो ध्रुव है, लेकिन अवस्था है वह उत्पन्न होती और विनाश होती है। इसलिए नित्यवादी भी मिथ्या है। इसलिए नित्यवादी भी मिथ्या है, यह साबित होता है। यदि वह नित्य ही है ऐसा कहते हैं, तो यदि वो कह देते हैं कि नहीं नित्य भी है अनित्य का हमें कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, यदि हम नित्य को नित्य ही मानेंगे तो उनका ऐसा मानना है गेहूं को जब बोते हैं तब गेहूं ही बनते हैं, गेहूं में से कभी चावल नहीं बनता। लेकिन वो सिर्फ गेहूं चावल आदि वनस्पति के लिए ऐसा होता है। किसी मनुष्य की मृत्यु के साथ कभी मनुष्य नहीं बनता। किसी मनुष्य की मृत्यु के साथ कोई मनुष्य नहीं बन जाता, बन भी जाता है और नहीं भी बनता है। इसलिए भगवान ने कहा पर्याय निरंतर भी होती है और अंतरित भी होती है। एक की एक पर्याय भी हो सकती है और एक की एक पर्याय बदल भी सकती है। देखो भगवान का दृष्टिकोण कितना ब्रॉड था।
भगवान अलग अलग कितनी सारी दृष्टियों का शिकार करते थे, किसी एक बात की पकड़ नहीं रखते थे, हर बातों का, हर चीज का, हर दृष्टिकोण का शिकार करते थे। और इसीलिए उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। अग्न की दृष्टि हमेशा एक तरफ होती है और सर्वज्ञ की दृष्टि हमेशा के लिए सर्व तरफ होती है। अग्न हमेशा एक तरफ देखता है और सर्वज्ञ हमेशा सभी तरफ देखता है। हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम वन साइडेड देखते हैं किसी वस्तु को और किसी व्यक्ति को, और वन साइडेड देखते तब हम दूसरी साइड नहीं देखते हैं ना, तो प्रॉब्लम हो जाता है। किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई थी और उसने मूर्ति की एक साइड पित्तल की बनाई थी और एक साइड कॉपर की बनाई थी। अब जिसने ईस्ट की ओर से एंट्री ली ना, उसने कहा मूर्ति है ना कॉपर की है। अब जिसने वेस्ट साइड से एंट्री ली ना, उसने कहा नहीं मूर्ति तो पित्तल की है। और दोनों का नहीं, मैं कहता हूं वो सही, उसने कहा मैं कहता हूं वो सही। लेकिन जैसे ही दोनों अपने अपने स्थान से सामने वाले के स्थान में चले गए ना, तो दोनों को समझ में आ गया कि हां दोनों की बातें सही है। प्रभु महावीर ने कहा वन साइड देखकर आग्रह रखना मिथ्यात्व है और सभी साइड को देखना उसे सम्यक तो कहा जाता है। क्षणिकवाद पंचखंडे वयम तेगे बालावु खण जोईणो अण अणोणे नावु हेवुयम च अहेवुयम च पुटवी आउतेवुय तहावाउय एगवो चतारे धावण रुवम एवं माहसु आवरे। एक क्षणिकवाद है और क्षणिकवाद में आता है कि पंचखंडे वयम तेगे, पंचखंडे वयम तेगे, ये एक बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत है। इस सिद्धांत को मानने वाले ने कहा कि सब कुछ क्षणिक होता है, कुछ भी शाश्वत नहीं होता। सब कुछ क्षणिक होता है, कुछ भी शाश्वत नहीं होता। अंडरस्टैंड? बुद्ध की यह मान्यता है क्षणिकवाद। उन्होंने कहा जो इस क्षण में जो है वो है, फिर और कुछ नहीं है। सब पर्याय है और पर्याय से बनती है, क्षण नष्ट हो जाती, फिर जो पर्याय नष्ट होगी उसे नहीं मानना चाहिए। महावीर ने कहा पर्याय नष्ट होने पर भी द्रव्य तो रहता ही है। अन्नो अनन्नो निवाहु, भगवान ने कहा अन्य से अन्य कुछ होता ही नहीं, जो होता है वो बस, बुद्ध ने कहा कि जो होता है वो होता है बस, फिर वो फिनिश हो जाता है। महावीर ने कहा ऐसा नहीं है कि वो फिनिश हो जाता है। यदि वो फिनिश हो जाता तो आपकी जो क्रूरता थी वो आपकी ही थी और आपकी जो पुष्टता आई वो भी आपकी ही है। आपने कहा कि मैं पहले क्रूस था और आपने कहा कि मैं अब पुष्ट हूं। जब मैं तपस्या करता था तब मैं क्रूस हो गया था और जब मैं भोजन लेता हूं तब मैं पुष्ट हो गया हूं। आपने कहा है, तो आपका ही सिद्धांत आपके मुख से ही मिथ्या साबित हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि हां शरीर का ये गुण धर्म है। शरीर के अंदर में जब आत्मा रहती तब जीवन है, और आत्मा के होने पर या भोजन लेते हैं और भोजन नहीं लेते हैं। भोजन लेते तब आप क्रूस में से पुष्ट हो जाते हैं, और जब भोजन नहीं लेते तब आप पुष्ट में से क्रूस हो जाते हैं। इसलिए आपके ही जीवन की ये अवस्था है। इसलिए आप क्षणिकता को नहीं कह सकते। सब कुछ क्षणिक ऐसा नहीं कहते, क्षणिक भी है और नित्य भी है। तो नित्यवादी का मानना था सब कुछ नित्य है, क्षणिकवादी का मानना था सब कुछ क्षणिक है। तो दोनों ही वाद अपने अपने में आग्रह रखते थे और दोनों ही वाद का विखंडन महावीर ने अपनी दृष्टिकोण से दिया। संख्यादिवत अगारमाव वसंतावी आरणावावी पवैया एवं दर्शन भावना सब दुख विमुचय। भावार्थ, ઘરમાં રહેનાર ગૃહસ્થ
વનમાં રહેનાર તાપસ, પ્રવજ્યા ધારણ કરનાર મુનિ અથવા પર્વતની ગુફામાં રહેનાર પાર્વત, જે કોઈ આ દર્શનનો સ્વીકાર કરે છે તેઓ બધા દુઃખોથી મુક્ત થાય છે, તેમ અન્ય દર્શનીઓનું કહેવું છે. જેણાવી સંધિના ચણ તે ધમવી ઉજણા, જે તે ઉવાઈણો એવમ તે ઓહંતરા અહિયા. ભાવાર્થ: સંધિને જાણ્યા વિના જ ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થનાર, ધર્મના સ્વરૂપને નહીં જાણનાર, પૂર્વોક્ત પ્રકારે મિથ્યા પ્રરૂપણા કરનાર તે અન્ય તીર્થિકો સંસાર સાગરને તરી શકતા નથી. જેણાવી સંધિના ચણ તે ધમવી ઉજણા, જે તે ઉવાઈણો એવમ તે સંસાર પારગા. ભાવાર્થ: સંધિને જાણ્યા વિના જ ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થનાર, ધર્મના સ્વરૂપને નહીં જાણનાર, પૂર્વોક્ત પ્રકારે મિથ્યા પ્રરૂપણા કરનાર તે અન્ય તીર્થિકો સંસારને પાર પામી શકતા નથી. धनु प्रियो, संधि शब्द आया। द्रव्य और भाव की संधि को जो नहीं समझता है, जो द्रव्य और पर्याय की संधि को नहीं समझता है, उसके संयोजन को नहीं समझता है, वह द्रव्य का आग्रह रखता है या पर्याय का आग्रह रखता है। भगवान महावीर ने यहां पर बहुत सारी गाथाओं में एक ही शब्द समझाया कि आपको हर स्थिति की संधि समझना है। न सिर्फ द्रव्य का आग्रह रखो, न सिर्फ गुणों का आग्रह रखो, न पर्यायों का आग्रह रखो, न नित्यता का आग्रह रखो। नित्यता को भी एक्सेप्ट करो, अनित्यता को भी एक्सेप्ट करो। पर्याय की भी, पर्याय और द्रव्य की भी संधि करो। किसी एक को पकड़ में मत रखो, दोनों की संधि करो। और जो ये दोनों की संधि को नहीं समझता है ना, वो अपनी अपनी पकड़ में रह जाता है। वो कहता है नहीं वो शाश्वत है, ये कहता है नहीं अशाश्वत है। तो आत्मा की स्थिति को, द्रव्य की स्थिति को, किसी भी सब्जेक्ट की स्थिति को सम्यक रूप में समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा, वरना फिर क्या हो जाएगा। यदि हम नित्यता को ही मानेंगे तो कोई भी आत्मा संसारी के रूप में ही नित्य 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 नित्य, तो कभी इसका मोक्ष ही नहीं होगा। और यदि उसकी अवस्था को ही मान लिया तो जैसे अवस्था नष्ट हो जाएगी ना, तो फिर उसका कभी मोक्ष शाश्वत नहीं हो पाएगा, तो मोक्ष की शाश्वतता का शिकार नहीं होगा। इसलिए बहुत ही जबरदस्त भगवान ने दृष्टिकोण बताया है कि हमें दोनों ही दृष्टि का शिकार करने पड़ेगा कि शाश्वत भी है और अशाश्वत भी। शाश्वत है तब सिद्धावस्था स्थित होती है कि शाश्वत वहीं पर रह सकते हैं, और अशाश्वतता सिद्ध होगी तभी यहां से सिद्ध के रूप में पर्याय पलट सकती है। तो होना भी और नहीं होना भी, इन दो सिद्धांत पर बहुत सारे दर्शन और बहुत सारे धर्म बने हुए हैं। इसलिए महावीर ने कहा कि ये जितने भी धर्म और दृष्टिकोण हैं वो कहाँ कहाँ पर मिथ्या है और कहाँ कहाँ पर उसे हम सम्यक रूप में कैसे समझ सकते हैं। उनकी बातों को पूर्ण रूप से असत्य न कहो, लेकिन उनकी बातों को पूर्ण रूप में सत्य भी नहीं कहो। ते नावी संधि नच्चाणम, संधि को नच्चाणम जान लो कि द्रव्य और पर्याय दोनों रूप में अवस्था है। तो ये जानता नहीं है वो कभी गर्भ को पार नहीं उतरता, वो कभी जन्म के पार नहीं उतरता, वो कभी दुख के पार नहीं उतरता, वो कभी जन्म मरण की परंपराओं के पार नहीं उतरता। और वही व्याधि मच्चू जराकुले की व्याधि और मृत्यु से भी वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए प्रथम अध्ययन का प्रथम उद्देश्य पूर्ण करते हुए भगवान ने कहा उच्चा व्याणी गच्छन्ता गब्बम में संत अनंत सो नाय पुत्ते महावीर एव माह जिनोत्तमे। भगवान महावीर ने कहा कि जो संधि को जान लेता है ना, द्रव्य और भाव की, वो सभी प्रकार के मत को जान लेता है। और इसीलिए सभी मत, सभी संप्रदाय, सभी का सार उपन्नैवा विगमैवा द्वैवा, सभी प्रकार की समझ का सार उपन्नैवा विगमैवा द्वैवा है।
और इसीलिए हमें इन 3 वर्ड पर ये पूरा सूत्र कृतांग सूत्र आता है। भगवान ने कहा कोई नित्यवादी है, कोई अनित्यवादी है, कोई क्रियावादी है, कोई अक्रियावादी। अक्रियावादी कहते कुछ करने की जरूरत नहीं, क्रियावादी सब कुछ करने से सब कुछ होता है। कोई नियतिवादी, सब कुछ नियत है इस प्रकार से होता है। कोई कहता है नहीं अनियत है, सब कुछ इस प्रकार से। कोई कहता है क्षणिकवाद है। तो अलग अलग प्रकार के वाद, अलग अलग प्रकार के दर्शन, अलग अलग प्रकार के धर्म, अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण क्या क्या मानते हैं और अपनी अपनी मान्यता में किस प्रकार से वो पकड़ रखते हैं। जैसे किसी ने कहा कि बस भगवान की पूजा करो अपना मोक्ष हो जाएगा। भगवान ने कहा पूजा की और पुरुषार्थ नहीं किया तो भी मोक्ष नहीं होगा। किसी ने कहा पुरुषार्थ करो, पूजा वूजा की कोई जरूरत नहीं, भगवान की कोई जरूरत नहीं, हम पुरुषार्थ करेंगे मोक्ष हो जाएगा। भगवान ने कहा आपको पुरुषार्थ का अहंकार आ जाएगा, इसलिए आपको शरण में रहकर अहंकार को शून्य करना है और पुरुषार्थ कर कर कर्मों को क्षय करना है। आ रहा है समझ में? दोनों ही दृष्टिकोण है। कोई कहता है बस भगवान की शरण ले लो अपना मोक्ष हो जाएगा। किसी ने कहा भगवान की शरण क्या, वो तो अपना कुछ करता नहीं है, इसलिए हमें तो सिर्फ पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ वाले का पुरुषार्थ दृष्टिकोण होता है, शरण वाले का शरण दृष्टिकोण होता है। लेकिन दोनों की जब तक संधि एवं नाविस्तम नावि संधि न चाणम, सभी सब्जेक्ट की जब तक हम संधि नहीं करते ना, तब तक हम सम्यक वे में नहीं जाते, किसी एकांत आग्रह में चले जाते हैं। और एकांत आग्रह में चले जाना, इसी को भगवान ने कहा है प्रज्ञा का मिथ्यात्व। अंडरस्टैंड? तो ये है पहला उद्देशक परिपूर्ण होने जा रहा है सूत्र कृतांग सूत्र का। एनी क्वेश्चन? महासुद जी का प्रश्न है कि यदि हम सत्य का आग्रह नहीं रखते तो हमें मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता है? हमें सत्य का आग्रह रखना है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण ही सत्य है, इसका आग्रह नहीं रखना है। हमें सत्य का आग्रह रखना है, लेकिन हम जिसे सत्य मानते हैं वो हमारी मान्यता हमेशा के लिए वन साइडेड होती है। तो हमारा ही सत्य और आपका मिथ्या, ये मानना यह मिथ्या है। हाँ, जो पूर्ण सत्य के रूप में है उसे सत्य के रूप में मानना और उसे सत्य के रूप में आग्रह रखना, वो सत्य है। लेकिन जहां पर अपेक्षा है, जैसे कि आत्मा नित्य है तो नित्य है, उसमें कोई आत्मा नित्य है आप कह सकते, डंके की चोट कह सकते हो। लेकिन आत्मा नित्य है, द्रव्य के रूप में नित्य है, आपको यह भी बोलना है। आप सिर्फ इतना ही कहोगे कि आत्मा नित्य है तो भगवान ने कहा कि नहीं, तो फिर आप मिथ्या बोल रहे हो, क्योंकि आत्मा द्रव्य के रूप में नित्य है। आप ऐसा बोलते नो प्रॉब्लम। आत्मा पर्याय के रूप में अनित्य है, हम कहते हैं कि आत्मा पर्याय के रूप में अनित्य ही है। भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम, आप ही हैं, आप जकार पूर्वक बोलो, आप आग्रह पूर्वक बोलो, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्लैरिटी, द्रव्य के रूप में आत्मा शाश्वत है यह बोलना प्रमाण है। आत्मा शाश्वत है ये बोलना नहीं है। आत्मा शाश्वत ही है ऐसा कहना इस नया भाष कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो एक ही लाइन में आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया। नया भाष सत्य का आग्रह है, नई सत्य की दृष्टि है, और प्रमाण पूर्ण सत्य है। तो किसी ने कह दिया कि आत्मा द्रव्य के रूप में शाश्वत ही है, भगवान का प्रमाण, क्योंकि द्रव्य के रूप में शाश्वत है ही। लेकिन किसी ने कहा नहीं आत्मा शाश्वत है, भगवान ने कहा नहीं, आत्मा शाश्वत भी है, आत्मा अशाश्वत भी है। आत्मा शाश्वत है द्रव्य के रूप में, मैटर के रूप में, आत्मा अशाश्वत है पर्याय के रूप में। तो समझ आ गया? और नया भाष नहीं आत्मा शाश्वत ही है, तो उसका जो सत्य है वह अर्ध सत्य होने के कारण मिथ्या है।
क्लियर एकदम। तो 3 शब्द आ गए, प्रमाण, नई और नया भास। आपको 3 शब्द बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होगी। जो खेती की जाती है ना, तो पाक बीज बोए जाते हैं और फिर उसमें से फसल आती है, फसल को पानी दिया जाता है, लेकिन जब फसल उगती है ना तो साइड में घास उग जाता है। तो जब फसल को पानी देते हैं ना तो साइड में घास को ऑटोमेटिक पानी मिल जाता है। हेलो। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो फसल बोई होती है उसके आसपास में कोई अच्छे बीज भी होते हैं, तो फसल को पानी देते देते वो अच्छे बीज होते हैं ना, उसको भी पानी मिल जाता है और उसमें से भी वो फिर एकदम फ्रूटफुल हो जाता है। तो आप में से शायद बहुत सारी घास भी होगी और थोड़े थोड़े बहुत बीज भी होगी। मैं तो हमारी साधकों की खेती कर रहा हूं, उनको ज्ञान का पानी पिला रहा हूं, बाई प्रोडक्ट आपको भी मिल रहा है। अंग सूत्र जब मैं पढ़ूं ना तो साथ साथ में आप सामने आगम रखते हुए आप भी साथ में पढ़ो, जिसके द्वारा आपको भी वो पढ़ने का मुहावरा भी हो जाएगा। आप उसको डिटेल में मेरे पढ़ाने के बाद भी आप पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। और साथ साथ में यदि कोई नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ भी पाओगे। तो आपके भी शास्त्र वांचन का अभ्यास हो जाएगा। हाँ, ये सिर्फ हम जब पढ़ा रहे तभी आपको पढ़ना है, उसके बाद में आपको नहीं पढ़ना है। साथ साथ में पढ़ते जाना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाद में नहीं पढ़ना है, क्योंकि बाद में आप अपनी रीत से पढ़ोगे तो फिर कहीं कोई नया भास हो जाएगा, सत्य का कोई असत्य रूप में आग्रह भी हो जाएगा। तो मेरी भावना यह है कि मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ो साथ साथ में, लेकिन पढ़ना अलग बात है और समझना अलग बात है। आप कितना ही पढ़ोगे ना, लेकिन वो दृष्टि नहीं ओपन होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि सत्वशाली वचन ही ज्ञान से विज्ञान की दिशा देते हैं। अंडरस्टैंड? तो आपको बहुत ही सहजता से समझाने का प्रयत्न किया गया है। ये आसान भी नहीं है पर आपको बहुत कठिन भी नहीं लगा होगा। मैं समझ रहा हूं कि सुई गुणांग सूत्र पढ़ना मीन्स जिसको मेडिकल लाइन लेनी है उसको MBBS करना। ये बहुत ही कठिन शास्त्र है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। बराबर है? तो एनी क्वेश्चन? ગુરુદેવ સંધિ આપે સમજાયું કે બે દ્રષ્ટિને જોઈન્ટ કરીને સમજવાનું द्रव्य તો और भाव संधि, ભાવ द्रव्य और સંધિ भाव, હા द्रव्य और અને पर्याय। તો ગુરુદેવ આચારાંગ સૂત્રમાં પણ એક સંધિ વિદિત લોગોસ આવે છે કાળ સંધિ તો એ કેવી રીતે બે દ્રષ્ટિથી દરેક શબ્દનો દરેક અલગ અલગ જગ્યાઓ પર અલગ અલગ અર્થમાં પ્રવૃત્ત થતો હોય છે। દરેક શબ્દ અલગ અલગ સ્થાનમાં અલગ અલગ જગ્યા પર અલગ અલગ રીતે પ્રવૃત્ત થતો હોય છે। એટલા માટે ત્યાં સંધિનો અલગ અર્થ છે, અહીંયા સંધિનો અલગ અર્થ છે। ત્યાં તમારો આત્મા સંસાર સાથે જોડાય તેને સંધિ કહેવામાં આવેલું છે। ઓકે? સંધિ લોગસ જાણીતા આવો શબ્દ છે ત્યાં આચારંગ સૂત્રમાં। તો આ સૂત્રનો અર્થ છે કે આત્મા અને મોહની સંધિને જાણે છે જે, તે આ લોકને જાણી શકે છે, તે મોક્ષને જાણી શકે છે। કેવી રીતે જાણી શકાય કે સંધિ કાળ છે એ કેવી રીતે ખબર પડે? જે રીતે તમે અત્યારે સંસારમાં પણ છો અને ધર્મમાં પણ છો, તો તમારો અત્યારે સંધિકાળ ચાલી રહ્યો છે।
हम जानी सकाए। हमारे विनम्र मुनि पूछ रहे हैं कि क्या परिग्रह ही बंधन है? तो हमारा आंसर है परमात्र परिग्रह है और परमात्र बंधन है। जहां जहां आत्मा के सिवा जो कुछ भी है वो सब कुछ बंधन है। यदि परमात्मा के प्रति भी ममत्व भाव है तो वो भी बंधन है, और गुरु के प्रति राग है तो वो भी बंधन है। परमात्र बंधन का कारण है। हाँ, उसे सम्यक लिया जाए तो तुलसी जी के लिए अपनी पत्नी भी परम का कारण हो सकती है, और मिथ्या लिया जाए तो गौतम स्वामी के लिए महावीर भी राग और बंधन का कारण हो सकते हैं। तो भगवान ने कहा परमात्र परिग्रह है। हेलो, जो पर के साथ जुड़ा है, जो पर के साथ जुड़ा है वह परिग्रह को बढ़ा रहा है। भगवान महावीर ने कहा कि असत्य का आग्रह अबोधि का कारण होता है। अब जो भी मिथ्या लीडर है उससे अबोधि ज्यादा होती है, लेकिन उस मिथ्या लीडर को स्ट्रांगली फॉलो करना ये उनके लिए भी अबोधि का कारण है। और स्ट्रांगली फॉलो नहीं कर रहा लेकिन सिर्फ फॉलो कर रहा है तो अबोधि का कारण नहीं भी हो सकता है। जैसे गौतम महावीर के पास आए तो वो अपनी मान्यताओं को स्ट्रांगली फॉलो नहीं करते थे। इसलिए मान्यता को फॉलो करते थे लेकिन स्ट्रांगली फॉलो नहीं करते थे, इसलिए वो महावीर की मान्यताओं का शिकार कर पाए। इंद्रभूति गौतम जब महावीर के पास आए तब वह, ब्राह्मण गौतम जब महावीर के पास आए तब वह अपनी मान्यता को छोड़ पाए, क्योंकि वो स्ट्रांगली फॉलो नहीं करते थे। स्ट्रांगली जब फॉलो करते हैं ना तब वो अबोधि का कारण हो जाता है, और यदि वो उनके लिए अबोधि का कारण होता तो वो उस भव में मोक्ष में नहीं पधारते। ओके। हे परमात्मन, आपनो सम्यक ज्ञान सम्यक भावोથી ગ્રહણ કરવાનો મારો પુરુષાર્થ સફળ થાઓ, સફળ થાઓ। હે પ્રભુ, આપના જેવી પરમ દ્રષ્ટિ મારામાં પ્રગટ થાય, આપના જેવું જ્ઞાન મારામાં પ્રગટ થાય, આપના જેવી અનંત ગુણમય રાશિ મારામાં પ્રગટ થાય। તે અર્થે આજનો સ્વાધ્યાય સફળ થાઓ, સફળ થાઓ। હે પ્રભુ, મારા અંતરમાં રહેલા અનાદિકાળના મિથ્યાત્વ ભાવો ક્ષય થાઓ, ક્ષય થાઓ। સદાકાળ આપના સમ્યક ભાવો સમ્યક રૂપે પરિણમો। હે પ્રભુ, મને સમજાય કે ન સમજાય, હે પ્રભુ, આપના શ્રી વચનો મને સમજાય કે ન સમજાય। પ્રભુ, હું પૂર્ણ વિશ્વાસ કરું છું, આપે જે કહ્યું છે એ જ સત્ય છે। હું નિશંકપણે આપના શ્રી વચનો પર શ્રદ્ધા કરું છું। પ્રભુ, શ્રદ્ધા કરું છું। પ્રભુ, આપ પર શ્રદ્ધા કરું છું। પ્રભુ, આપના શ્રી વચનો પર શ્રદ્ધા કરું છું। આજની વાંચનામાં
આપના ભાવોની વિરુદ્ધ મારાથી કોઈ પણ પાપ દોષનું સેવન થયું હોય, ભૂલચૂકનું સેવન થયું હોય, હે પરમાત્મન, જ્ઞાનની આરાધનામાં કોઈ વિરાધના થઈ હોય, હે અર્યંત પરમાત્મા, આત્મ સાક્ષી તસ્મિચ્છામિ દુક્કડમ.